ये फोटो है बिंदु संपत की, जिनकी बेटी निमिषा केरला के निवासी है। वो डेंटल स्कूल्स में गई थी पढ़ने के लिए, जहाँ पर उनकी मुलाकात उनके फ्यूचर हस्बैंड के साथ हुई थी। निमिषा ने इस्लाम में कन्वर्ट होकर अपना नाम फातिमा रख दिया था और दोनों निमिषा और उसके हस्बैंड ने इस्लाम को अपनाने का फैसला किया। निमिषा ने फिर फातिमा बन गए और उनके हस्बैंड क्रिश्चियनिटी से इस्लाम में कन्वर्ट हो गए। फिर 2016 में जब निमिषा 7 महीने की प्रेग्नेंट थी, उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वो श्रीलंका जा रही है एक कारपेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और वो श्रीलंका नहीं बल्कि सीरिया गई थी, जहां पर ISIS यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया को ज्वाइन करने के लिए। 3 साल के बाद फातिमा और उनके पति को अफगानिस्तान के जेल में पाया गया। निमिषा से फातिमा बनना एक किस्सा ये अकेले की नहीं है। मैरिन जैकब, जिनको भी इस्लाम कन्वर्ट करके उनका नाम मरियम रख दिया था, और अफगानिस्तान में उनकी जिंदगी ऐसी नहीं थी जो उन्होंने इमाजिन किया था। कुछ समय के बाद यहाँ की मौत होती है एक एयर स्ट्राइक में। बेंगलोर के फयाज मसूद जो बिजनेस मैनेजमेंट के ग्रेजुएट थे, और कश्मीर के आदिल फयाज जिन्होंने MBA किया था ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से, उन 100 इंडियंस में से थे जिन्होंने ISIS ज्वाइन करने की कोशिश की थी। पर आज तक यहाँ पर कुछ जेल में है और वहीं कुछ मारे गए हैं। Of the Islamic State, 11 Indians had joined the Islamic State, and how they recruit and train people. A total of 23 Indians fighting for the IS in Iraq and Syria. An engineer, a computer salesman, a teacher of Arabic, a tailor. 1992 जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, उसके 2 साल बाद यानी कि 1994 में NDF नेशनल डेवलपमेंट फंड्स केरला में बनाया गया था। और साल 2006 में इसी NDF का नाम को बदलकर PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर दिया गया। और इसके बाद इस PFI ने इंडिया के बहुत सारे राज्य में अपना ब्रांचेस खोले, और इस ब्रांचेस के थ्रू उन्होंने बहुत सारे डॉक्टर, लॉयर, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था। और उन्होंने उन जगह पर इस्लाम के भलाई के लिए इस्लामिक एजुकेशन सेंटर भी बनाने लगे। लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह थी, PFI ऑर्गेनाइजेशंस नॉन मुस्लिम लोगों को जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट करने लगे। मई 2006 में केरला के नए मुख्यमंत्री BS अच्युतानंद ने अपनी इंटेलिजेंस के थ्रू PFI के गतिविधियों पर नजर रखा, और इसके बाद साल 2009 में केरला के कैथोलिक बिशप्स ने अपनी एक रिपोर्ट काउंसिल के पास सबमिट करते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि साल 2009 के अक्टूबर तक करीबन 4500 क्रिश्चियन लड़कियां इस्लाम में कन्वर्ट हो चुकी है। साल 2010 में केरला के एडुकेट डिस्ट्रिक्ट में न्यूमैन कॉलेज में उसमें एक मलयालम प्रोफेसर हुआ करती थी। मार्च के एक एग्जाम में उन्होंने एक पेपर का क्वेश्चंस को सेट किया था, और उन क्वेश्चंस के बाद जब वो पेपर हुआ तो कई लोग सवाल उठाए कि वो प्रॉफिट मोहम्मद के उनका इस क्वेश्चंस के थ्रू अपमान किया गया है। और इसके ठीक 3 महीने के बाद अचानक कुछ लोग कॉलेज के अंदर आते हैं और प्रोफेसर की हाथ काट देते हैं। इसके बाद जब BS अच्युतानंद जी को पता चला तो वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को पुलिस को बोला। फिर उसके बाद उन लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो पता चला कि वो सारे हमलावर PFI के लोग थे। जब PFI के कई सारे दफ्तर पर रेड किया गया तब पुलिस ने बहुत सारे हथियार, बॉम्ब्स, एंटी नेशनल बुक्स और बहुत सारे DVD जिन पर की तालिबान के टॉर्चर्स मेथड थी और तमाम इलीगल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस PFI में होती थी, ये बात भी सामने आया। और इसके बाद 26 जुलाई 2010 में BS अच्युतानंद जी ने दिल्ली के एक इंटरव्यू में बताया कि PFI पूरे केरला को 2030 तक एक मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता है। फिर साल 2012 में केरला के CM उमंग चांडी ने एक रिपोर्ट पेश की। 2006 से 2012 के दौरान करीबन 7,713 लोगों को इस्लाम कबूल करवाया गया है, और साल 2009 से 2012 के बीच सिर्फ 3 साल में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं ना, उनका आंकड़ा 2667 है, और इनमें से 76% महिलाएं वो नौजवान लड़कियां थी। और ये बताया गया कि एक कन्वर्जन के बाद इनमें से कई सारी लड़कियों को ट्रेस नहीं किया जा पा रहा है, यानी कि उन लड़कियों को ISIS तालिबान पर ले जाया जाता था उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने के वादा करके। फिर ISIS में पहुंचने के बाद इन सारे तमाम लड़कियों को जानवर जैसा सलूक किया जाता था, उनके साथ बलात्कार किया जाता था, और उन्हें एक बच्चा पैदा करने वाला मशीन बनाया जाता था ताकि ISIS की तादाद बढ़ पाए। और जो लोग उन लोगों के खिलाफ आवाज उठाते थे उसे मार दिया जाता था। और तब से लेकर आज तक बहुत सारे लड़कियां इस ट्रैप में फंस चुकी हैं। एक किस्सा सिर्फ केरला में नहीं है बल्कि इंडिया के बहुत सारे राज्य में यानी कि कश्मीर में भी ऐसा होता है। इसलिए इन सारे केसेस की संख्या काफी ज्यादा है। इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार सिर्फ हिंदू लड़कियां नहीं अपितु क्रिश्चियन लड़कियां भी होती है। देखिए, अपने धर्म को सम्मान करने के साथ साथ दूसरों के धर्म का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन इतना ज्यादा उसे एम्फसाइज भी मत करो कि वो चीजें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाए, नहीं तो ऐसे ही सिचुएशंस में फंस जाओगे। अपने धर्म की महिमा को समझो और गर्व से अपनी सारी ग्रंथों की भावनाओं को समझो। अगर इन्फॉर्मेशन सब लोगों को पसंद है तो फिर वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फिर मिलते हैं एक नई मजेदार वीडियो के साथ, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।